नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं लगातार आपको जो है मैं लगातार 21 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आया यही बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग लगातार पर डे जो है बिहार शिक्षक भर्ती, जिसे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 के नाम से बोल रहे हैं, इस शिक्षक भर्ती के बारे में तमाम सारे बच्चे जो है हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, भैया इस विषय पर आप वीडियो बनाइए। क्या 21 बैच के जो बीटीसी के छात्र हैं, क्या उनको जो है बिहार शिक्षक भर्ती में मौका मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अब धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि हो सकता है कि अब ज़्यादा संभावना बन रही है कि बीपीएससी में 6 to 8 वालों को, मतलब कि 21 बैच वालों को मौका मिल जाए। उसका कारण क्या बन रहा है और किस तरीके से आपको 99% अब ऐसा लग रहा है कि आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, उस विषय पर हम बात करेंगे। मित्रों, जो भी बातें मैं कर रहा हूं पूरी तरीके से अनुमान पर आधारित कर रहा हूं। आपसे पहले ही मैं बता दूं, आप सभी लोग कभी भी ये मत कहा करिए कि आपका कहीं फलाने जगह से लिंक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुमान पर मैं बात करता हूं। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ईश्वर की दया दृष्टि होती है, हमारी बातें सही हो जाती हैं, ठीक है। तो इधर उधर बात कमेंट बॉक्स में हमारे पास मत किया करिए कि आपका कहीं लिंक है। भाई कहीं लिंक नहीं है बाबू। हाँ, चलिए तो मैं आपको बात करता हूं मित्रों, कितनी वैकेंसी आ रही है। आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोग देख रहे हैं 1,20,000। पहले जो रोस्टर क्लियर है 70,000 का रोस्टर क्लियर हुआ था, ठीक है। अब आगे जो है, जो पिछली वैकेंसियां बची हुई हैं, लगभग 1,20,000 वैकेंसी हो रही है। उसमें से जो जूनियर में मौका मिलने वाला है, हम मान रहे हैं 40,000 सीट जो है जूनियर में मिलने वाला है। और इसी 40,000 सीटों पर आप लोग बीटीसी वाले मौका पाने वाले हैं। और जो टीजीटी का सीट होने वाला है, वह टीजीटी की टोटल सीट 9वीं 10वीं की जो सीट होने वाली है, वह जो है सीट कम से कम 25,000 होने वाली है, ठीक है। 25 से 30,000 होने वाली है। और पीजीटी की सीट भी जो लगभग 50,000 के समथिंग होने वाली है, ठीक है। 50,000 के समथिंग पीजीटी की सीट होगी, 30-32,000 के समथिंग जो है टीजीटी की सीट होगी, 40,000 के समथिंग जो है 6 to 8 की सीट होगी। 6 to 8 में भी सब्जेक्ट वाइज होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यह वीडियो आपको बताने के लिए आप लोग कैसे शामिल हो रहे हैं शिक्षक भर्ती में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं विज्ञापन कब तक आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे दो बार में जो है विज्ञापन आने की, आज एक बच्चा कह रहा था भैया 2 बार में विज्ञापन आएगा क्या? नहीं, 2 बार में विज्ञापन नहीं आएगा। आज जो न्यूज़पेपर में आया है उसमें यह कहा गया है कि एक अधियाचन, मतलब 70,000 का जो रोस्टर क्लियर हो चुका है, उसको आज या कल में, सोमवार अथवा मंगलवार में भेज दिया जाएगा। और बाकी के जो सीट हैं वो काउंसलिंग समाप्त तो हो जाएगी, 2-4 दिन में काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। काउंसलिंग समाप्त होने के बाद जितनी सीटें पिछले वाले में से बची हैं उसको भी भेज दिया जाएगा। अर्थात एक जल्दी से जल्दी विज्ञापन आ जाए, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। वेट नहीं कर रहे हैं, जो जिसका रोस्टर क्लियर है उसके आज या कल में भेज देंगे। उसके बाद जो चीजें बचेंगी ना, उसे 2-4 दिनों के अंदर भेज देंगे, जिससे बहुत जल्द विज्ञापन आपके सामने आ जाए। तो विज्ञापन आखिर विज्ञापन कब तक आ जाएगा? तो आप मान के चलिएगा 7 से 10 नवंबर के बीच आपका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। 7 से 10 नवंबर के बीच आपका विज्ञापन आ जाएगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं मित्रों, सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सीटेट जो मुझे जानकारी मिली है, मैंने मतलब कि यूट्यूब के कम्युनिटी पर तो नहीं डाला था, लेकिन अपने जो टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनको जरूर पता हो गया था। मैंने कल ही बता दिया था, एक सप्ताह के अंदर कभी भी आपका सीटेट का विज्ञापन आ सकता है, ठीक है। एक सप्ताह के अंदर, अर्थात अक्टूबर के लास्ट तक आपका सीटेट का विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। और यह सीटेट का विज्ञापन अगर पहले आ जाता है, यह यही बात बताता है कि सीटेट वालों को फिर से एक बार अपेयरिंग को मौका जो है बीपीएससी में देने वाले हैं, ठीक है। अगर सीटेट का विज्ञापन बीपीएससी के विज्ञापन से पहले आता है तो मान के चलिएगा 100% सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिल रहा है। और जब सीटेट अपेयरिंग की लोग बात करेंगे तो निश्चित तौर पे बीटीसी, मैं जूनियर के लिए बता रहा हूं, 9th 10th और 11th 12th में नहीं मौका मिलेगा अपेयरिंग को। अपेयरिंग को जो मौका मिलेगा वो यहीं पर मिलने वाला है, ठीक है। कहां पर? केवल 6 to 8 में। ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है केवल 6 to 8 में ही वो मौका दे। और क्योंकि 6 to 8 में, क्योंकि आगे सीटेट होने वाला है,
लेकिन एस्टेट होगा कब होगा ये पता नहीं है। 9, 10 और 11, 12 वाला तभी फॉर्म भर सकता है जो एस्टेट पास होगा, और एस्टेट कब होगा इसका पता नहीं है। एस्टेट का विज्ञापन भी अभी नहीं आ रहा है बिहार में, लेकिन सीटेट का तो विज्ञापन आ रहा है। इस वजह से केवल 6 to 8 में ही अपेयरिंग को मौका मिलने वाला है। तो बीटीसी और बीएड जो अपेयरिंग रहेंगे उनको भी मौका देने वाले हैं अगर सीटेट का विज्ञापन पहले आ जाता है। और ये लोग क्या करेंगे, इसका मतलब इनका रीजन क्या होगा? इनका रीजन यही होगा भैया, इनका रीजन यही होगा कि हमारा जो काम होगा, जैसे 7 से 10 नवंबर में अगर इनका विज्ञापन आ जाता है तो 1 महीने का पूरा टाइम देंगे, कन्फर्म है। तो मान के चलिए 30 नवंबर से पहले कितनों भी जल्दी कराएंगे, 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक के लोग आपको फॉर्म भरने का मौका देने वाले हैं। उसके पहले एक काम, मतलब इतने जल्दी तो नहीं करेंगे, तुरंत कर दे। तो 7 दिसंबर तक के लोग फॉर्म भरने का मौका देंगे। उसके बाद कितनों भी जल्दी करेंगे तो इनका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर के लास्ट तक ही जाएगा, ठीक है। अगर यह एग्जाम जनवरी में जाता है, मान लीजिए 1-2 जनवरी, और मुझको लगता है जिस तरीके से नवंबर में विज्ञापन आ रहा है, यह एग्जाम जो है 1 महीने के अंदर तो कतई नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पिछला भी एग्जाम ये लोग 2 महीना ले लिए थे। हो सकता है यह एग्जाम आपका जनवरी के प्रथम सप्ताह में चला जाए। और अगर मान लीजिए एग्जाम जनवरी के प्रथम सप्ताह में चला जाता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम चला जाता है, और यह जो है अपेयरिंग को मौका दे देते हैं, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिएगा सीटेट की परीक्षा तो दिसंबर में हो ही जाएगी, ये कंफर्म मान के चलिएगा, ठीक है। आपकी जो बीटीसी की परीक्षा है वह बीटीसी की परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी, यह 100% निश्चित है। बीटीसी के जो 4th सेमेस्टर की परीक्षा है वह 100% दिसंबर के 2nd वीक में हो जाएगी, ये कंफर्म हो चुका है। इससे ज्यादा ये लोग नहीं लेंगे, ठीक है। दिसंबर में आपकी परीक्षा सीटेट की 4th सेमेस्टर की हो जाएगी, ठीक है। और अगर यह परीक्षा जो बीपीएससी की परीक्षा है जनवरी के फर्स्ट वीक में जाती है, तो आपको जो परीक्षा का मौका देंगे ये लोग, आपका जो मौका देंगे यही कहेंगे कि 31 जनवरी जैसे ही ये परीक्षा जनवरी में जाएगी, आपको यही कहेंगे, अगर अपेयरिंग का मौका देते हैं 31 जनवरी तक आपका फाइनल पेपर हो जाना चाहिए, फाइनल पेपर हो जाना चाहिए, आपको यही ये लोग कहेंगे। कौन कहेगा? ये वाले कहेंगे, ठीक है। बीपीएससी आपको 31 जनवरी तक का मौका देगी। लेकिन बीपीएससी में अभी जो काउंसलिंग चल रही है उस काउंसलिंग में ये बात निकल करके सामने आ रही है भैया कि आपका रिजल्ट मांग रहे हैं, ठीक है। जब काउंसलिंग, जैसे आपका रिजल्ट ये लोग कितनों जल्दी, मान लीजिए अगर जनवरी के प्रथम सप्ताह में देंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है तुरंत 5 फरवरी को रिजल्ट दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। कम से कम 40-45 दिन तो लगेगा, फरवरी लास्ट चला जाएगा इनका रिजल्ट देने में, ठीक है। फरवरी लास्ट तक ये लोग रिजल्ट देंगे, हो सकता है मार्च के प्रथम सप्ताह तक चला जाए, ठीक है। मार्च के फर्स्ट वीक तक चला जाए इनका रिजल्ट, मार्च के फर्स्ट वीक तक। और ये चीज़ें अगर सही होती हैं तो माता रानी की कृपा रहेगी तो निश्चित तौर पे सही होंगी। मार्च के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट चला जाएगा, और अगर आपका परीक्षा दिसंबर में हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप लोग 100% एक कह सकते हैं पीपीएससी से कि सर हमारी भी ज़िंदगी का सवाल है, देख लीजिए मार्च में रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले हमारा रिजल्ट दे दीजिए। और ये मान के चलिएगा अगर आप लोग शामिल हो जाते हैं अपेयरिंग में और आपकी परीक्षा दिसंबर में हो जाती है तो निश्चित तौर पे मार्च से पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा बीटीसी का, और आपको जो है यहाँ मौका भी मिल जाएगा, आपका कल्याण भी हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें हो रही हैं और मार्केट में ऐसी ही चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। और जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ इसकी संभावना मान के चलिएगा 99% है। 1% भाई हम कुछ नहीं कर सकते, 1% में कुछ भी हो सकता है। 100% की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं आज हूँ, कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, 100% की जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन वर्तमान के समय में अंदाजा यही लगा सकते हैं। और अपेयरिंग का सबसे बड़ा मौका जानते हैं क्या है? अपेयरिंग को मौका देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि इनके पास जो इनके बिहारवासी हैं, जो बिहार के छात्र हैं, उनके यहाँ सीटेट पास की संख्या, सीटेट सेकंड पेपर पास की संख्या बहुत कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो बच्चा इस बात को लेकर के कंफ्यूज है सीटेट में कितने नंबर पे हम वहाँ पे फॉर्म डाल पाएंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आपको 90 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर आप 90 नंबर नहीं पाए हैं तो मान लीजिए आप फॉर्म गलती से भर भी लेते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन जब काउंसलिंग होगा तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आप सभी लोग समझ गए हैं कि आपको एक प्रॉपर स्पेस मिलने वाला है वहाँ पे, और आपको हो सकता है कि आपको मौका भी मिले और इसमें से काफ़ी बच्चे जो है नौकरी पाएँ जो यह वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आपको मिलेगी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बैच वगैरह लेने के लिए, तो आपके ऊपर है भाई। मेरी तरफ से कोई बैच वगैरह लॉन्च नहीं होगा, बस मैं आपके लिए मार्गदर्शन कर सकता हूं कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे ऐसे आपको काम करना है। फिलहाल पढ़ाई के लिए अगर आप पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, 40 नंबर का आपका जो है
जनरल पेपर आएगा तो 40 नंबर वाले पेपर की आप तैयारी करते रहिए। ये पेपर आपका सुपर टेट में भी काम देगा और यह जो है आपको आगे भी जनरल कंपटीशन में काम देगा। इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट आने वाला है, अर्थात 1757 से लेकर के 1947 तक का इतिहास आने वाला है, और यह जो है 8 नंबर का आएगा। जनरल पेपर की बात कर रहा हूँ 40 नंबर वाले में। अभी इसी की तैयारी करिए, अभी सब्जेक्ट की तैयारी ना करिए, जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा तब करिएगा आप, ठीक। उसके बाद जो है, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी आने वाली है, ठीक है, ज्योग्राफी आने वाली है, और इसमें इंडियन ज्योग्राफी रहेगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 8 नंबर में आने वाला है। उसके बाद आपका रीजनिंग आने वाला है 8 नंबर में, उसके बाद आपका मैथ आने वाला है, ठीक है, उसके बाद आपका मैथ आने वाला 8 नंबर में, उसके बाद आपका साइंस आने वाला 8 नंबर में, ठीक है। ये 40 नंबर, 8 पंचे 40, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट जनरल पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो 40 नंबर की तैयारी आप लोग करिए। अब साइंस कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, मैथ कहाँ से पढ़ें, ये सब चीज़ें आप अपने ऊपर स्तर से देखिएगा, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। इसके लिए भी आप लोग कहेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो भाई मार्गदर्शन सीरीज मैं लॉन्च कर दूंगा, लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे भैया पैसा कमाने के उद्देश्य से, भाई अपना हित हर कोई चाहता है, तो मैं भी अपना हित ही चाहूँगा। पहले जे ही विधिनाथ हो हित मोरा, करहूँ सोबेगी दास में तोरा। तो मैं तो ईश्वर से यही मानता हूँ ना भैया, ईश्वर प्रभु जैसे मेरा हित हो वैसे ही आप काम करते रहिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो, उसके साथ साथ हमारे साथियों का भी कल्याण हो, ये तो मैं चाहूँगा ही, ठीक है। और आगे भी जैसे जैसे मुझे अवसर मिलेगा मैं आगे बढ़ने का प्रयास भी करूंगा। कुछ लोग कहते हैं आप अपने लिए काम करते हैं, जी भाई बिल्कुल मैं अपने लिए काम करता हूं, ठीक है। हर कोई अपने लिए काम करता है, उस काम के पीछे अगर किसी का कल्याण हो जाता है, यह मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरा भी एक समाज है, मेरा भी देश है, मेरा भी प्रदेश है, मुझे भी अपने लिए अपनों के लिए कुछ करना होता है, ठीक है। ये सब आप सभी लोग जानते हैं। फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी ना करे तो ही बेहतर है, ठीक है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पे आप सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आप लोग भी, आप इर्द गिर्द उठा करके आंख देख लीजिए प्राइमरी में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश से। अच्छी बात है, सिलेक्शन हो गया है तो आप भी आगे वाली कड़ी में शामिल हैं, आपका भी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम प्रयास करेंगे निश्चित तौर पे बेहतर करने के लिए, अपनी तरफ से हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, जो होगा वह ईश्वर के हाथ में है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे स्टेटस जो लागते हैं, जैसे कुछ बच्चे हमारे व्हाट्सएप से जुड़े होंगे, वो देखते हैं ईश्वर इच्छा गरियसी मैं लिखता हूँ, इसका मतलब है ईश्वर की इच्छा सर्वश्रेष्ठ होती है। हम अपना कर्म करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जो मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कुछ हमको करना पड़ेगा। बस हमको केवल अपने कर्म करते जाना है। जहाँ जहाँ हाथ पैर मारना हम लोग मारते रहेंगे, और देने वाला ऊपर वाला है। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भाग्य में लिख उठा वही होगा, लेकिन अगर हम कर्म करते रहेंगे तो अपनी रेखाएँ बदल सकते हैं। अगर हमारे हाथ में जो रेखाएँ हैं, कुछ लोग कहते हैं इन रेखाओं से जो है गणना होता है। हिंदू में ऐसे, हिंदू धर्म में ज्योतिष में ऐसा विश्वास रखते हैं, लेकिन मित्रों इस लकीरों से कुछ नहीं होता है। इसके पहले ईश्वर ने हमें उंगलियां दी हैं, इस उंगलियों से हम कर्म करके इन लकीरों को बदल सकते हैं और अपने सौभाग्य को भी बदल सकते हैं। अगर सौभाग्य आपके साथ रहा, भाग्य आपका मित्र रहा, तो निश्चित तौर पर अगले मार्च तक, अगले अप्रैल तक आप अपने स्कूल में होंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।